हेलो व्यूअर्स, तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है पलामू एजुकेशन हब। बिल्कुल ध्यान से चैनल का नाम सुनिएगा, पलामू एजुकेशन हब। इस पर मैं विभिन्न प्रकार के सरकारी नौकरियों स्पेशली शिक्षक पर फोकस करते हुए स्टडी मटेरियल्स, फॉर्म कैसे भरना है, एप्लीकेशन कैसे भरना है, जॉब सेलर्स, ये सब डिटेल डाला करता हूँ। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आज मैं बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जो अभी सहायक आचार्य का जिला स्तर का काउंसलिंग चल रहा है उसमें अधिकतर लोग जिस मामले में फंस रहे हैं उसको मैं क्लेरिफाई करूंगा। अगर आपने पूरे वीडियो को देख लिया तो मैं चैलेंज करता हूं कि आपको वहां ऐसा लगेगा जैसा आपके लिए बिल्कुल बच्चा का खेल था। ये जैसे काउंसलिंग में जांच पत्रक है जो हर जिला के एनआईसी, जैसे पलामू है तो पलामू.nic.in, रांची है तो रांची.nic.in, इस तरह से ध्यान दीजिएगा, जो बोल रहे हैं उसको ध्यान दीजिएगा। nic.in, ये आपको अब इससे डॉट से पहले आपको यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम लगा देना है। रांची.nic.in, दुमका.nic.in, गुमला डॉट, इस तरह से जाइएगा। वहाँ आपको किस सेक्शन में जाना है, वहाँ आपको जाना है नोटिस सेक्शन में। नोटिस सेक्शन में जाके आपको रिक्रूटमेंट को ओके करना है। एक तरीका हो गया। किसी किसी जिले में मैं क्या देख रहा हूँ तो आपको अनाउंसमेंट में जाके अनाउंसमेंट के सेक्शन में आपको ये देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर 3 तरह के आपको फॉर्म के पीडीएफ होंगे। क्या क्या होंगे? एक तो जांच पत्रक है जो मेरे सामने अभी हम दिखा रहे हैं, सो है जांच पत्रक। और दूसरा इंस्ट्रक्शन, क्या क्या इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, निर्देश हैं, सो। और थर्ड वो पूरा का पूरा लिस्ट जिसमें आपका नाम, रोल नंबर, आपका सीक्वेंस नंबर और राज्य में आपका कितना मेरिट है, आपका फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी परसेंटाइल कितनी है, आप गैर पारा है, ये सारा इसमें डिटेल दिया रहेगा। तो चलिए बिना लेट करते हुए आप लोगों को बिल्कुल लाइन से हम बताते हैं कि कैसे भरना है। सबसे पहला कॉलम यहाँ देखिए है, यहाँ पे अपना जिला का नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए मैं पलामू का हूँ तो यहाँ क्या लिख दूंगा, पलामू। बिल्कुल लाइन बाय लाइन, 1% भी आप लोग हटेगा नहीं, फोकस कीजिएगा वीडियो पे, ठीक है। दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर है। यहाँ आपको अपना सब्जेक्ट भरना है। क्या भरना है आपको? अपना सब्जेक्ट भरना है। सब्जेक्ट में क्या है तो मान लीजिए अभी 8 तारीख से 14 तारीख तक के बीच सब जगह गणित और विज्ञान का हुआ। तो आप लोग हिंदी में भी भर सकते हैं, अंग्रेजी में भर सकते हैं, गणित एवं विज्ञान, ठीक है। इसी तरह एसएसटी है तो सामाजिक विज्ञान, भाषा है तो भाषा आप लोग लिख सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रपत्र अभ्यर्थी की हस्तलिपि में ही भरा जाना अनिवार्य होगा तथा जहां विध हो छोड़कर हिंदी अथवा इंग्लिश से भरें। मतलब अगर ब्रैकेट में दे दिया है भाई कि आप देवनागरी लिपि में लिखिए तो आपको हिंदी में लिखना पड़ेगा, अगर नहीं दिया है तो आप बेफिक्र होकर इंग्लिश में मार सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अभ्यर्थी का नाम देवनागरी लिपि में, हिंदी में। जैसे मान लीजिए मेरा नाम है अभिमन्यु दुबे तो यहाँ पर मैं अभिमन्यु दुबे लिख दिया, ठीक है। इंग्लिश में है तो इंग्लिश में अभिमन्यु का जो स्पेलिंग समेत है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, नाम का स्पेलिंग आपके मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट से मैच करना चाहिए। यहाँ पर मैं फिर से याद दिला देता हूँ कि वर्तनी त्रुटि जो है वो बहुत तरह की होती है। मैं वर्तनी त्रुटि के बारे में आप लोगों को डिटेल बता दूँ कि ये नहीं सोचना है कि सिर्फ स्पेलिंग में फ़र्क हो, स्पेलिंग में मिस्टेक हो, स्पेलिंग में मिसप्रिंट हो तो ही आपकी वर्तनी त्रुटि होगी। सपोज दैट किसी का नाम है राम, किसी के फादर का नाम है रामनाथ दुबे, ध्यान दीजिएगा, किसी फादर का नाम है रामनाथ दुबे, मैंने ये लिख दिया। मैट्रिक में इसका लिखा है राम स्पेस नाथ दुबे, ध्यान दीजिएगा। इंटर में क्या कर दिया है, राम बिना स्पेस का नाथ दुबे। तो लीजिए ये हो गई आपकी वर्तनी त्रुटि। इसके लिए भी आपको एफिडेविट बना के जाना होगा, क्योंकि मैंने बहुत सारा सामना किया है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट भी हैं जो इस काउंसलिंग में गए हैं और मैं खुद ही अपना काउंसलिंग कराया हूँ मैथ और साइंस में पलामू का, तो हमसे अच्छा कोई जानेगा भी नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि जितनी भी टाइप की वर्तनी त्रुटि है उसके लिए आपको एफिडेविट करा के ले जाना ही पड़ेगा, ओरिजिनल आपको देना होगा, उसका जेरोक्स जरूर रख लीजिएगा। उसी तरह सेम टू सेम पिताजी का नाम हिंदी में, पिताजी का नाम इंग्लिश में। पति का नाम कौन लिखेंगे? जो सिर्फ विवाहित महिला है वो, बाकी लोगों के लिए नहीं है। हस्बैंड नेम इन इंग्लिश, यहाँ इंग्लिश लेटर में अपना नाम लिखना है। ये सब नॉर्मल है इसलिए मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। जन्म तिथि यही आ गया सबसे बड़ा 3। जन्म तिथि का 2 कॉलम है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा भाई। क्या? एक बार 1/8/2016 का आपका कितना उम्र था, ठीक है, और दूसरा 1/8/2023 को आपकी उम्र कितनी थी, ध्यान दीजिएगा।
कहीं कहीं आपको इस फॉर्म में 2019 मिलेगा, ठीक ना, उससे आपको घबराना नहीं है, आपको 2016 ही भरना है, टेंशन मत लीजिए। इसके लिए आप कुछ नहीं कीजिएगा, क्या करना है आपको, गूगल पर जाइएगा और लिखिएगा एज कैलकुलेटर। एज कैलकुलेटर आप खोलिएगा और आपको आराम से पहला जो साइट मिलेगा उस पर जाके ओके कीजिएगा। 2 डब्बा आएगा, 2 कॉलम आएगा आपके पास, 2 कॉलम। एक में आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो लिखिए और दूसरा में जो ये ऑर्गेनाइजेशन का है, ऑर्गेनाइजेशन का डेट ऑफ बर्थ लिखिए, सॉरी कट ऑफ डेट लिखिए, कट ऑफ डेट। और उसके बाद ओके कर दीजिए, कैलकुलेटर बता देगा। 2 तरह का इसमें आंसर आएगा, मतलब 2 तरह के ईयर्स आएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल सिंपल है, महिला है, पुरुष, मेल या फीमेल, कोई बात नहीं है। हाँ, यही ध्यान देना है भाई। अस्थाई पता पिन कोड के साथ जो आवेदन में अंकित हो, आपने जो अप्लाई किया था सहायक आचार्य का एप्लीकेशन, उसमें जो आपने एड्रेस दिया था वही एड्रेस आपको यहाँ लिखना है। यहाँ पे कैसा एड्रेस लिखना है, जो आपने आवेदन में अप्लाई करने समय किया था, दोनों में सेम टू सेम आपको कॉपी पेस्ट कर देना है। मोबाइल संख्या आप यहाँ 2 दे सकते हैं। देखिए, उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है जिनका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर खो गया हो और वो एक्टिव नहीं हो, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एक्टिव नहीं हो, तो उनके लिए बहुत अच्छा ये ऑप्शन है। क्या ये आप उसमें एक में दे दीजिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दे दीजिए और दूसरे में आपका जो करेंट मोबाइल नंबर है उसको दे दीजिए। ईमेल आईडी, इसमें भी वही ऑप्शन है, ठीक ना। आपको अगर पुराना वाला याद है जो रजिस्टर्ड है वो भी दे सकते हैं, नहीं याद है तो भी आगे बढ़िएगा। फिर यहाँ देखिए 6 to 8 का विषय बोल रहा है, तो यहाँ फिर से वही बात हुई, मैथ एंड साइंस। SST रहेगा तो SST में, सामाजिक भी यहाँ लिख दीजिएगा, भाषा में भाषा लिख दीजिएगा। अब जाइएगा इम्पोर्टेंट, आयोग द्वारा निर्गत मूल प्रवेश पत्रों का अनुक्रमांक, रोल नंबर आपको लिखना है। जो झारखंड SSC ने 4 तरह के एडमिट कार्ड दिए थे 4 पेपर के लिए, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 1 के लिए यहाँ रोल नंबर, पेपर 2 के लिए यहाँ रोल नंबर, पेपर 3 के लिए यहाँ, पेपर 4 के लिए, बड़ी संभाल के आपको लिखना है, ठीक है। एक भी मिस्टेक नहीं चाहिए। हाँ, एक जो फॉर्म भरने में आपका अगर कोई कटिंग हो गया, मिस्टेक हो गया, गलती हो गया भाई, तो आपको फॉर्म बदलना पड़ेगा। हाँ, खासियत चलिए ये है कि 4 पेज का फॉर्म है जाँच पत्रक, तो आप लोग कम से कम 2 सेट निकाल के जाइएगा। उससे क्या फ़ायदा होगा, जिस पेज में खराबी आएगी तुरंत उसको बदल दीजिएगा एकदम चुटकियों में। बिल्कुल लाइन से सुनिएगा भाई। जो भी मेरे चैनल पर हैं, नए हैं, प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, सपोर्ट कीजिए। मैं आप लोगों के काम के लिए हमेशा चीज लाते रहूँगा। यहाँ फिर से देखिएगा इंपॉर्टेंट कॉलम आ गया, अभ्यर्थी की आरक्षण कोटि और नियुक्ति की आरक्षण कोटि। अभ्यर्थी का कोटि क्या है, मान लीजिए मेरा कोटि है जनरल, ध्यान से समझिएगा, और मेरी नियुक्ति हुई है EWS में, तो देखिए हम ऐसे ही सेम टू सेम भरेंगे एकदम, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैंने क्या बोला, जनरल और नियुक्ति का आरक्षण EWS। अब सपोज ये मैं जनरल हूँ, कोई आरक्षण लिया ही नहीं हूँ, तो इसमें भी जनरल, इसमें भी जनरल, समझ गए। तो अपने हिसाब से आप लोग लिखते रहिएगा जिसका जो कैटेगरी है। यहाँ से स्टार्ट होता है आपका सबसे टेंशन और टफ काम। देखिए, योग्यता का नाम मैट्रिक, एकदम ध्यान से सुनिएगा, मैट्रिक के सामने कुछ नहीं भरना है। विषय, तो मैट्रिक में आपने जो जो विषय लिया हो, जैसे मान के चलिए मैंने लिया है साइंस तो SC लिख देंगे, SST तो SST लिख देंगे, इंग्लिश है तो ENG लिख देंगे, हिंदी है तो HIN लिख देंगे, ठीक है। और क्या बच गया, 1 2 3 4, संस्कृत है SNK लिख दिए, ठीक है। और क्या बच रहा है भाई, मैथ बच रहा है। इस तरह से मैं अपना 5 या 6 जिनका जिस तरह से सब्जेक्ट हो, कॉमा दे दे के छोटा छोटा अक्षर में आपको इतना में पूरा कर देना है भैया, समझ लीजिएगा। शैक्षणिक संस्थान बोर्ड विद्यालय का नाम एवं मान्यता का विवरण हाँ या नहीं एवं साक्ष्य संलग्न करें, बस यहीं से ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मान लीजिए मैट्रिक के बारे में आगे हम बताएंगे, मैट्रिक का नहीं मांग रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ नोट अप्लाइड लिख देना है, और अगर है तो आपको यस लिखते हुए चले जाना है इस कॉलम में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ, इस कॉलम में आपको यस लिखते चले जाना है। और आगे समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है, इंटरमीडिएट +2, तो इसके सामने आपको संकाय का नाम लिखना है। मान लीजिए मैंने साइंस से किया है तो SC लिख दूंगा, जो आर्ट्स से किया है वो
आर्ट्स लिख देगा, जो कॉमर्स है वो कॉम लिख देगा। ओके, जस्ट उसके आगे विषय लिखा हुआ है, सेम टू सेम जैसे मैट्रिकुलेशन में मैंने बोला था, यहाँ भी आपको मैट्रिकुलेशन में विषय कॉमा दे के लिखना है। जैसे मान लीजिए मेरा था फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमा दे के लिखना है, बायो, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, 5 विषय मैंने पूरा कर लिया, 5 विषय को हम लोग कॉमा दे के लिख देंगे। स्नातक, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिएगा, इधर मैं नेगलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि इधर सब सेम चीज़ है। सत्र एवं माध्यम का विवरण एवं साक्ष्य संलग्न करें। सत्र, तो सत्र में आपको सेशन लिख देना है, 2000 इतना से 2000 उतना, ठीक है। श्रेणी तो फर्स्ट डिवीजन, प्रतिशत तो परसेंटेज, और उत्तीर्णता का अवस्था किस साल पास किए हैं। ओके, आगे हम बढ़ते हैं भाई। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वही बताऊंगा मैं, जो अधिकतर लोग कन्फ्यूज कर रहे हैं। स्नातक के सामने आपको संकाय लिख देना है। मान लीजिए मेरा साइंस था तो बीएससी है तो साइंस कहला गया, तो यहाँ पर साइंस लिख दिए, संकाय भी हो गया, सॉरी संकाय के ही सामने लिखना है। अब विषय में आते हैं, तो विषय में आप लोग देखिए क्या करना है, यही कन्फ्यूजन है। पहला आपको जिस ऑनर्स में है, प्रतिष्ठा में है, प्रतिष्ठा का नाम लिख देना है, ऑनर्स। दूसरा, मान लीजिए मेरा 2 सब्सिडी था, मैंने किया है जूलॉजी ऑनर्स, ध्यान से समझिएगा, हम अपना एग्जाम्पल से सब जगह प्रूव करेंगे। तो ये जूलॉजी हम लिख देंगे पहला कॉलम में, ठीक है। मेरा सब्सिडरी है बोटनी और केमिस्ट्री, तो दूसरा लाइन में बोटनी, तीसरा लाइन में केमिस्ट्री। अब देखिएगा इधर परसेंटेज का भी कॉलम में यहाँ बना हुआ है, यहाँ टोटल परसेंटेज ग्रेजुएशन का टोटल, यहाँ पर जूलॉजी का, यहाँ पर बोटनी का, यहाँ पर केमिस्ट्री का। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो फर्स्ट कॉलम है वो आपका सेम रहेगा जो ऑनर्स का टोटल रिजल्ट आया है। आगे बढ़ते हैं, जेटेट उत्तीर्णता का विवरण है। जेटेट 1 to 5 किए होंगे, 1 to 5 करेंगे, 6 to 8 यहाँ हो गया। विषय समूह में मैथ एंड साइंस है, उसका भी डिटेल पूरा का पूरा भर देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, खेल कूद शिक्षक प्रशिक्षण, तो यहाँ हमारा हाँ कर देना है भाई, बीएड का मेरा विवरण है। यहाँ इसमें नहीं होगा, जिसका खेल कूद का सर्टिफिकेट होगा वो लिखेगा भाई, ठीक ना। हम लोग तो यहाँ नोट अप्लाइड, जहाँ भी आपको सर्टिफिकेट के लिए ज़रूरत नहीं है वहाँ क्या करना है, NA नोट अप्लाइड लिख के चल जाना है। अब आते हैं अगला, यहाँ से, हाँ चलिए अब बताते हैं एक और बात। आपको एक सेट बनाना है जेरोक्स का, बिल्कुल मैट्रिक से लेके आखिरी से एजुकेशन तक, और उस हर सेट के निचले वाले पेज पे आपको सेल्फ अटेस्टेड आपका सिग्नेचर और डेट जरूर डालिएगा। हिंदी में अगर कीजिएगा तो स्व अभिप्रमाणित फलाना कुमार, और नीचे उस दिन का डेट रहेगा। सब पेज में ही आपको जेरोक्स के नीचे होना चाहिए। अब रह गया बात उसके अलावा क्या क्या है, तो ध्यान से समझिएगा। जांच पत्रक में 4 पेज हैं, जांच पत्रक में 4 पेज हैं, लेकिन आपको अटेस्टेड सिर्फ कितने को करना है, 3 पेज को। लास्ट पेज को आप अटेस्टेड मत कीजिएगा, फिर से याद पा देना, लास्ट पेज को अटेस्टेड मत कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 10वीं मैट्रिक के प्रमाण पत्रों की जन्मतिथि और अंकन, हाँ तो मेरे पास यहाँ यस है, यस लिख देंगे। +2 इंटरमीडिएट का अंक पत्र और उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, यहाँ भी यस लिख देंगे। तीसरे में आते हैं स्नातक का अंक पत्र और उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, यस लिख देंगे। जेटेट यस लिख देंगे। शैक्षणिक उत्तीर्णता का अंक पत्र और उत्तीर्णता प्रमाण पत्र एनसीटी से मान्य, अब यहीं पे आपको थोड़ा सा हम टाइम लेंगे, यस लिख दीजिएगा। लेकिन एक चीज़ समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए मैं पलामू जिला का हूँ, ठीक, तो मैंने मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड, एमएससी, तमएससी सब यहीं से मैंने किया है। तो ऐसे कैंडिडेट को जो वहाँ के लोकल हैं और सरकारी यूनिवर्सिटी से या सरकारी कॉलेज से पढ़े हैं, उनको तो भैया 1% दिक्कत नहीं है। ये अलग बात है कि आपको हेल्प डेस्क पर वो सब लगवा लेगा सर्टिफिकेट, लेकिन अंदर जाइएगा तो आपको इम्पोर्टेंस किसका देगा, जो बाहर से किया है ना, बस उसको थोड़ा सा जांच बढ़िया से करेगा, आपको उतना जांच अच्छे से नहीं करेगा। तो ये कैसे आपको एनसीटी का सर्टिफिकेट लेना है, आपको मैं 2 तरीका बताऊँगा। अब चूँकि जिनको 19 को है भाई, उनके लिए तो दूसरा मेथड काम नहीं करेगा, लेकिन जिनको 25 का है और 30 का है, इसके थ्रू मैं एक और आप लोगों को नॉलेज दे रहा हूँ। 19 तारीख को भाषा का जिला स्तरीय काउंसलिंग है, ठीक है। 25 तारीख को एसएसटी का, और 28 या 29 तारीख को, ध्यान दीजिएगा, 29 या 30 तारीख तक आपको 1 to 5 का भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एनसीटी का मैं चर्चा कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। ncte.gov
.in पर जाके आपको रजिस्टर हो जाना है। वहाँ रजिस्टर होने पर सेम टू सेम जैसे बाकी आप फॉर्म भरते हैं ना, वैसा ही आपको प्रोसेस मिलेगा। उस फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट जो है ऑनलाइन आपको अपलोड करना होगा, जिसे बता ही दे रहे हैं आपको। 2 ही ठो एजुकेशनल मांगा जाएगा, एक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र, ट्रेनिंग जो आप किए होंगे, टीचर ट्रेनिंग, बीएड, बीटीसी जो भी है फलना ढकना, उसका विवरण और मैट्रिकुलेशन का विवरण, बस दो ही चीज़ का विवरण दीजिएगा और उसी का सर्टिफिकेट आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद पेंडिंग में वेरिफिकेशन रहेगा, 1 हफ्ता के अंदर आपको डिजिटली सिग्नेचर किया हुआ, ठीक ना, डिजिटली सिग्नेचर किया हुआ जो प्रमाण पत्र आएगा उसको हर जिला आपको आंख मूंद के मान लेगा कि एनसीटी से ये प्रमाणित इसका कॉलेज है। देखिए बीएड में दिक्कत इसलिए होता है कि अधिकतर प्राइवेट कॉलेजों को अस्थायी स्वीकृति मिलती है और हर सेशन में उनको रिन्यू कराना पड़ता है। तो जिनका सरकारी कॉलेज है उनको 1% दिक्कत नहीं है भाई। जैसे मैं यही सरकारी कॉलेज से पढ़ा हूँ, जीएलए कॉलेज से गया, 2 पेज दिया, उन्होंने निकाल के रखा था। यहाँ मैं एक और प्रोसेस बता दे रहा हूँ। ये तो मैंने बताया ऑनलाइन, ठीक है। ऑफलाइन का क्या प्रोसेस है बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ठीक ना। इसको सेव कर लीजिएगा, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं वीडियो को, बार बार सुन के अच्छे से समझ सकते हैं। कुछ नहीं करना है, आपको एक एप्लीकेशन लिखना है प्रिंसिपल के नाम से, घर से ही बना लीजिएगा, एप्लीकेशन लिख लीजिएगा A4 साइज के पेपर में, और लिखिएगा विषय में क्या लिखिएगा, विश्वविद्यालय या महाविद्यालय को मान्यता प्राप्त होने के संबंध में महाशय, और नीचे पूरा डिटेल कि मैं इस फलना सदर का हूँ, फलना रोल नंबर है और सहायक आचार्य में नियुक्ति के लिए मुझे मान्यता प्राप्त का साक्ष्य चाहिए, अतः प्लीज़ अतः आपसे अनुरोध है कि यह साक्ष्य मुझे प्रस्तुत किया जाए, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। आप मेरा डिटेल इस प्रकार से है, काम खत्म। वह बना के उन लोग जितने भी क्लर्क हैं वहाँ के या बड़े बाबू हैं, ठीक ना, उन लोग पहले से बना के फॉर्मेट रखा हुआ है, आप जाइएगा बफर सिस्टम टाइप में उन लोग दे देंगे, ठीक है, टेंशन नहीं ना है। जिनका दूर है उनके लिए भी मैं आइडिया बता दे रहा हूँ। अगर आपको वहाँ के कंप्यूटर ऑपरेटर से पहचान है, ठीक ना, तो बिल्कुल कुछ ले दे के, हम मुँह पर स्पष्ट दिखे कह रहे हैं, कुछ ले दे के फ़ोन पे कर दीजिएगा उसको, वो आपको वहीं से PDF भेज देगा, आप यहाँ पर ओरिजिनल प्रिंट करा लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 6ठा ऑप्शन है सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनुभव या स्वच्छता प्रमाण पत्र, किसके लिए है, पारा टीचर के लिए, याद रखिएगा, बाकी लोगों के लिए नहीं है। तो जहाँ नहीं है फिर से बोल रहे हैं NA लिख देना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाई। जाति प्रमाण पत्र जिसका होगा वो हाँ लिखिएगा। स्थानीय प्रमाण पत्र इस सबके लिए है भाई, तो इसमें आपको यस तो लिखना ही पड़ेगा। अब यहाँ भी मैं एक चीज़ आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। जिसका भी 2016 से 2019 तक के बीच का बना हुआ रेसिडेंशियल है तो वो SDO से बना हुआ होना चाहिए, और जिसका 2019 के बाद का है वो अंचल अधिकारी CO से भी बनवाया होगा तो काम चल जाएगा, ठीक है। और 2016 से पहले जो बनवाए होंगे ना वो तो भूल ही जाए, उनका रेसिडेंशियल मान ही नहीं होगा। आय संपत्ति प्रमाण पत्र EWS में जो सिलेक्ट हुआ है उसके लिए है। 10वां हैंडीकेप लोगों के लिए है। खेलकूद कोटा भाई जो इनके पास सर्टिफिकेट हुआ है NC वगैरह लगा लीजिएगा। 11वां नंबर ये सबके लिए कॉमन है। निर्गत प्रवेश पत्र आपको यस लिख देना है। अपना हाल का पासपोर्ट साइज 3 फोटो, याद रखिएगा ये 3 फोटोग्राफ जो हैं, 3 ठो फोटोग्राफ ब्लैक एंड वाइट होना चाहिए, कोई कन्फ्यूजन मत रखिएगा। एक ठो ब्लैक एंड वाइट फोटो जो है वो सबसे ऊपर, मैं फिर से आपको बैक में ले चलता हूँ, ये देखिए यहाँ आपको चिपका देना है, यहाँ चिपका देना है। और सिग्नेचर आपको इस तरह से करना है कि आपको क्रॉस सिग्नेचर हो, बस फेस के नीचे, कॉलर के नीचे कीजिएगा। हम आपको बता दे रहे हैं। अभिमन्यु दुबे मान लीजिए मेरा नाम है तो अभिमन्यु ऊपर और दुबे नीचे, क्रॉस सिग्नेचर लगना चाहिए। चलिए अब जहाँ पर पहुँचे थे 12 को, अब देखिए मेरे पास ये 12 तरह के कॉलम हैं। अब आप लोग जो अरेंजमेंट कीजिएगा ओरिजिनल और जेरोक्स वो बिल्कुल इसी के सीक्वेंस में कीजिएगा। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। मैट्रिक का सर्टिफिकेट और अंक पत्र, +2 का सर्टिफिकेट और अंक पत्र, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और अंक पत्र, जेटेड का सर्टिफिकेट, इसमें तो अंक पत्र होता नहीं है, उसी में सब रहता है, बीएड का सर्टिफिकेट और अंक पत्र। डायरेक्ट आइए जो कॉमन है सबके लिए हम वही बताएंगे। स्थानीय प्रमाण पत्र और उसके बाद सीधे झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का प्रवेश पत्र। याद रखिएगा यहाँ एडमिट कार्ड आपको ओरिजिनल चारों लेके जाना है, उसका जेरोक्स भी लेके जाना है। ध्यान दीजिएगा घर ही से, मार्केट से पहले ही से खरीद के एक ठो फाइल रखिएगा। बार बार हम बता रहे हैं, एक ठो फाइल खरीद के रखिएगा और उस पर, ठीक ना, उस पर जो है आप लोगों को लिख के रखना है JPSTCCE 2023, आपका नाम,
आपका एप्लीकेशन आईडी, फादर्स नेम, आप किस सब्जेक्ट से हैं मतलब विषय का नाम, और आपका किस तारीख को काउंसलिंग है, इतना आपको डिटेल देना है, ठीक है। और जिनको किसी तरह का प्रॉब्लम हो, मेरे बायो में जाकर मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ सकते हैं, और जिस तरह का आप हेल्प कहिएगा, ठीक ना, वह वहाँ पर हाजिर रहूँगा। ध्यान दीजिएगा, वो क्या है, व्हाट्सअप ग्रुप है, सीधे नो टेंशन फिक्र एकदम। डायरेक्ट टेलीग्राम देते हैं ना लोग, हम व्हाट्सअप दे रहे हैं आप लोगों को। किसी भी तरह की जानकारी हो मैं हाजिर रहूँगा, बस टाइम याद रखिएगा, दोपहर 2 बजे से लेके रात 10 बजे तक, ठीक ना। उससे पहले मैं ड्यूटी में रहता हूँ, अगला हेल्प नहीं कर पाऊँगा, तो उस तरह से आपको अरेंज कर लेना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। काउंसलिंग की तिथि यहाँ आपको भर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको काउंसलिंग की तिथि भर देनी है, स्थान भर देनी है, आपका यहाँ नाम और सिग्नेचर होना चाहिए। अब ये काउंसलिंग टीम के, आप भूल से मत भरिएगा इसको। अब इसी पेज के बारे में मैंने बोला था कि यहाँ अटेस्टेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं चारों के चारों पेज को अटेस्टेड कर दिया था, क्योंकि बड़ी वाली नीम वाली में साफ लिखी थी कि जितने भी पेज होंगे सबको अटेस्टेड करना है, तो हम फॉर्म बदल दिए थे, ठीक है। तो इस तरह से हो गया कि आपको कैसे जाँच पत्रक भरना है। बीच बीच में मैंने ये भी इन्फॉर्मेशन आपको बता दिया, फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक है, कि 19 तारीख को भाषा का हो रहा है काउंसलिंग जिला स्तरीय, 25 को SST का होगा भाई, और लगभग 30 को आपको 1 to 5 का होगा, और सबका एक साथ ज्वाइनिंग होगा टीचर्स डे के आसपास, याद रखिएगा, ठीक है। टीचर्स डे के आसपास बोलिएगा, इसका प्रूफ तो हमें व्हाट्सएप पर आइएगा, तो मैं आप लोगों को पेपर क्लिपिंग बोल दूँगा। पेपर के कटिंग में साफ लिखा हुआ है कि जैसे ही नेमरा में शिबू सोरेन जी के कार्यक्रम, शिबू सोरेन के श्राद्ध कार्यक्रम का अंत होगा, ठीक ना, हेमंत सोरेन जी खाली हो जाएंगे, तो वो रांची में एक कार्यक्रम करके सबको नियुक्ति पत्र बांट देंगे, ज्वाइनिंग लेटर उसको बांट देंगे। फिलहाल देखिए क्या होने वाला है, जैसे जैसे सबका जिला स्तरीय काउंसलिंग होगा, उनको DAC ऑफिस में योगदान देना है। हो सकता है आपको कि अस्थायी प्रतिनियुक्ति भी हो जाए, जिसको टेम्पररी डिप्यूटेशन भी बोलते हैं, या हो सकता है कि स्कूल मिल जाए। अभी मैं इसके बारे में कंफर्म नहीं बताऊंगा, मंडे को मैं कंफर्म वीडियो बना दूंगा। तो याद रखिएगा, मेरा चैनल का नाम है पलामू एजुकेशन हब, आप सर्च कीजिएगा सीधे मेरा चैनल आएगा। प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। अब रह गया बात, तो मैंने बता ही दिया कि क्या क्या ले जाना है, स्टेशन भी आपको बता दिया मैंने, ठीक है। और कुछ छूटेगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपको फिर से बता दूंगा। आप ऐसे ही कंटेंट के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।